दोस्तों बिहार में एक बहुत ही यूनिक इंसिडेंट देखने को मिला जिसमें बिहार के चीफ मिनिस्टर ने राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अपने मुख्यमंत्री पद को छोड़ दिया है। अब इस घटना के पीछे क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, क्या उनका व्यक्तिगत कारण रहा है, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इस घटना के संवैधानिक पृष्ठभूमि के बारे में। दरअसल ये जो घटना है ये हमारे सामने 2 सवालों को खड़ा करती है। पहला, कि क्या अगर कोई मुख्यमंत्री राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, तो क्या उसको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना अनिवार्य होता है? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति संसद का चुनाव लड़ना चाहता है, तो वो लड़ सकता है, बस वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान के अनुच्छेद 102 में जो लाभ के पद दिए गए हैं, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है जिसके बारे में हमारे देश में एक संसद के द्वारा बनाया गया कानून है जिसको हम पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम में ये लिखा गया है कि कई सारे ऐसे पद हैं जैसे केंद्र या राज्य के अंदर में कोई मंत्री का पद हो, यूनिवर्सिटी के चांसलर का पद हो, या फिर किसी आयोग की जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, उसके चेयरमैन हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, ये सारे पोस्ट जो हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते, लाभ के पद पर नहीं आते। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना इस्तीफा दिए हुए भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते थे। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिरकार उन्होंने फिर इस्तीफा क्यों दिया? देखिए, इसके पीछे व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं भी देते और अगर राज्यसभा का चुनाव जीत जाते और राज्यसभा का सदस्य बन जाते, तो बाद में उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ता, क्योंकि हमारे संविधान में दोहरी सदस्यता की अनुमति नहीं है। दरअसल हमारे संविधान का अनुच्छेद 101 ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य रहते हुए संसद के सदस्य के तौर पे चुना जाता है, तो उसको अपनी विधानसभा की सीट 14 दिनों के अंदर खाली करनी पड़ेगी, अन्यथा उसकी संसद की सीट खुद ही खाली हो जाएगी। तो संसद या राज्य विधानसभा, आप दोनों में से किसी ही एक ही हाउस का आप मेंबर रह सकते हैं, ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो मुख्यमंत्री अगर रिज़ाइन नहीं भी करते और वो अगर इलेक्शन जीत जाते, तो भी उनको रिज़ाइन करना ही पड़ता। ऐसे ही आप पॉलिटी के आप देखें तो इन डेप्थ एनालिसिस के लिए आप मेरे राहुल शर्मा एजुकेशन को चैनल को यूट्यूब पे जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही डिटेल में पॉलिटी के सारे चैप्टर्स को डिस्कस किया है। साथ ही साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं।